और आज मैं आपको लेकर जाऊंगा सिद्धि के घर। सब लोग कहते रहे सिद्धि का घर कहाँ है, आज फाइनली तो गाइस आज मेरे चैनल में पहली बार हमारी सिद्धि का घर दिखा रहा हूँ मैं। तेरी बारात यहीं आएगी ना, तेरे घर में आएंगे। अरे अरे 3 साल से आप सब लोग बोलते थे कि सिद्धि कहाँ रहती है, सिद्धि कहाँ से आई है, सिद्धि की मम्मी कौन है। यहाँ पे बाघ ने अटैक किया और गाय का पूरा पैर पड़ा हुआ है। तो गाइस सुबह सुबह भाई पहाड़ों में मच्छर होने लगे हैं। देखो यहाँ भी ना भाई अपने गाय भैंसों के सामने धुआं जलाया था ताकि मच्छर ना हो। और अभी सुबह मेरी दिन की शुरुआत हो रही है इसमें अल्मोड़ा से। हे गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कल पिछले 2 दिन से हम लोग इस पहाड़ी वाकली में मौजूद हैं। ये मेरी मौसी और मौसा जी का घर है और आज हम लोग यहाँ से जाने वाले हैं रानीखेत के लिए। तो आज इस पहाड़ी वाकली को बाय बाय करके निकलते हैं। ओके मौसा जी नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो चलो भाई हमारे सारे लड़के लोग रेडी हो चुके हैं, ये लोग सब लोग आ गए। ओम गुड मॉर्निंग भाई, क्या हाल है? वैसे ये लो भाई सुबह सुबह अब हमारी हो रही है यहाँ से विदाई, नहा के आ गई। लो भाई बारात खलीफा ये लो भाई ऐसे पकड़ रहे हैं हम तो। मौसा जी मैं नहीं था अभी नहीं, बाद में अगली बार आऊंगा फिर बढ़िया वाला मटन बनाना। और तो ऐसे मैं ना पैसे पकड़ता हूँ तो अपनी नानी के हाथ से पकड़ता हूँ, सिर्फ अपनी नानी के हाथ से, और मैं किसी के हाथ से 1 रुपया भी नहीं पकड़ता। जब भी आता हूँ प्यार से मेरी जेब में कभी 10 रुपये कभी 20 रुपये डाल देती है। चले भाई निकले हैं, चलो भाई। तो चलो भाई काम करते हैं, फटाफट से निकलते हैं। चलो भाई आ जाओ आ जाओ आ जाओ। चलो भाई सब इसको भाई मौसी ने अपनी गाय भी खोल दी है। अगले साल फिर आया। हाँ अगले साल फिर आएंगे। अरे अरे हाँ क्या हुआ बच्चे? गाय ने जल्दीबाजी में कुत्ते के ऊपर टेक दिया पैर। भाई कुत्ता देखो कैसे कर रहा है। ओ टेक दिया हैं? टेक दिया। हाँ पैर रख दिया उसके ऊपर, टेक दिया। पैर टिके दी ना, टेक दिया। हमारे पहाड़ी में ना पैर रख दिया को पैर टेक दिया कहते हैं और पहाड़ी में पैर टिका दिया कहते हैं। दीदी कह रही टेक दिया का मजाक बना रही, तो हमारी पहाड़ी तो निकल ही जाती। क्यों भाई? सही बात है, हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। मौसी भी हमको छोड़ने नीचे तक आ रही है। चलो भाई पहुंच गए अपनी गाड़ी के पास। ये देखो भाई खड़ी अपनी गाड़ी, और अभी तक इसमें उत्तराखंड से नॉर्थ ईस्ट का 100 डेज का ट्रिप का ना लोगों ने हटा रखा है। पता है मेरी ट्रिप में कम से कम 70 ब्लॉग और थे जो मेरे नॉर्थ ईस्ट के थे, यूपी के थे और गोरखपुर के थे, बहुत जगह के ब्लॉग थे। मेरा एक बहुत भयंकर वाला नुकसान हुआ है, मैं क्या बताऊँ, मतलब मुझसे बोला भी नहीं जा रहा भाई। मतलब कम से कम 150 से ज़्यादा रील और बहुत सारी मेमोरीज और बहुत सारे ब्लॉग सब कहीं ना कहीं मिस हो गए। अब कहाँ मिस हुए? वो पेन ड्राइव पूरी केदारनाथ यात्रा की पेन ड्राइव से लेके नॉर्थ ईस्ट के 2-3 पेन ड्राइव थी मेरी, पूरा का पूरा छल्ले में रखा हुआ था। सबका सब खो गया भाई, क्यों पूरी खो गई। अब समझ नहीं आ रहा कि क्या करूँ, इसलिए आजकल मेरे फैमिली ब्लॉग आने शुरू हो गए। काम करते हैं, सामान पैक करते हैं और निकलते हैं। चलो गाइस फाइनली हम लोग निकल चुके हैं मौसी के घर से और हम जा रहे हैं यहाँ से रानीखेत। यहाँ से रानीखेत की दूरी है आपकी 30 से 40 किलोमीटर और पहाड़ इतने खूबसूरत रास्ते लग रहे हैं ना भाई, मजा ही आ गया सच में। वैसे ना अभी अगर हम अभी अपने घर में होते ना हल्द्वानी साइड, गर्मी से हालत खराब हो जाती भाई, लेकिन यहाँ मौसम बड़ा मस्त है, एकदम हरे भरे पहाड़ और ठंडे ठंडे रास्ते। और आज मैं आपको लेकर जाऊंगा सिद्धि के घर। सिद्धि आप जानते हो ना, हमारे घर में एक लड़की रहती थी, हमारी मौसी की बेटी, उसका गांव रानीखेत के पास में ही है। तो आज हम उसके गांव जा रहे हैं। गांव की सड़क भाई देखो कैसी है, इसलिए 10-10 किलोमीटर तक एक घर भी नहीं दिखाई दिया भाई। इसलिए ना सिद्धि हमारे घर से पढ़ाई करती है, हमारे घर से लिखाई करती है, हमारे घर से जॉब करती है। वो सारे काम, उसका ब्यूटी पार्लर का कोर्स हो गया या उसका स्कूल में जो जॉब करती है टीचर का, या उसकी पढ़ाई लिखाई, सब कुछ हमारे वहाँ से इसलिए हुई बिकॉज यहाँ पर ना वो चीज़ें नहीं है, मतलब संसाधन नहीं है यहाँ। मतलब अगर यहाँ पे स्कूल भी जाना है ना उनको किसी को, तो कम से कम नहीं भी तो 1-2 घंटा वेट करना पड़ता है हर चीज़ के लिए। घर यहाँ देखो कितना दूर दूर होते हैं, देखो भाई वो देखो घर, देखो भाई आप, एक घर कहाँ है, एक घर कहाँ है। तो चलो एक काम करते हैं, आज आपको सिद्धि का घर दिखाते हैं और सिद्धि के पापा और सिद्धि की मम्मी से मिलाते हैं और सिद्धि का गाँव दिखाते हैं। और वैसे यहाँ के घर देखो भाई कितने पुराने पुराने घर हैं भाई, यही सिद्धि का गाँव है इसमें से कहीं, क्योंकि मैं भी ना पहली बार सिद्धि के गाँव जा रहा हूँ। तो भाई फाइनली इतने घंटे के इंतजार के बाद हम पहुँच गए हैं सिद्धि के घर। हेलो, हम 2 घंटे से परेशान हो गए तेरे घर आने के लिए, रास्ता ही नहीं। कहाँ थक गए हम लोग भाई, क्या हालत होगी हमारी। देख रहे हो गूगल मैप ने भी इतना परेशान कर दिया ना, गूगल मैप कह रहा है कि आप गलत पहाड़ में आ गए हो। हेलो नमस्कार, ये सिद्धि के अंकल जी, दादाजी नमस्कार प्रणाम, कैसे हो? बढ़िया। तो गैस जितने लोग भी बोल रहे थे ना कि सिद्धि का घर कहाँ है, तो गैस आज मेरे चैनल में पहली बार हमारी सिद्धि का घर दिखा रहा हूँ मैं आपको, जो हमारे यहाँ पहाड़ में है रानीखेत में। गाड़ी देखो भाई मेरी सामने खड़ी है और यहाँ पे देखो भाई एप्पल हो रहे हैं बड़े बड़े। और अभी ना भाई मौसी ना एक जंगली सब्जी लेके आई है हमारे लिए, लिंगड़ की सब्जी। तो बैठ गए आंगन में और रात के खाने की तैयारी हो गई। मैं आपको बता रहा था ना कि लिंगड़ की सब्जी, तो ये भाई ये होता है लिंगड़ा भाई। ये हमारे ये होता कहाँ पे, जहाँ पे ठंडा होता है, सीलन होती है ना। ओ सिद्धि कर ले सफाई इसकी है, मेहमान करेंगे। सब लोग कहते रहे सिद्धि का घर कहाँ है, सिद्धि का घर कहाँ है। आज फाइनली सब लोग सिद्धि के घर में पहुंच गए हैं। पहाड़ों में जो घर होते हैं ना वो बिल्कुल पत्थर के बने होते हैं, मतलब उनकी छतें पूरी पत्थर की होती हैं, जैसे मैंने आपको पहाड़ी वाकली में दिखाया था 2 दिन पहले। यहाँ देखो सिद्धि का घर देखो भाई, भाई घर की छत देखो आप कैसी बनी हुई है,
देख रहे हैं। तो गाइस ये जो सब्जी है ना भाई, इसको लिंगड़ की सब्जी में 2 टाइप की सब्जी होती है, जहरीली और खाने वाली ना। तो अगर जहरीली कैसी होगी? ये जो उल्टा होगा, मतलब ऐसे होगा घुमा हुआ, तो वो अच्छा इतना इजी है इसको देखना। ना वहाँ नहीं होती है। इस सब्जी को लिंगड़ की सब्जी बोलते हैं। और ये आपको जिस तरह से घूमी हुई है ना, देखो ऐसा आपका, अगर ये उल्टी घूमी होगी तो फिर भाई ये जहरीली होगी। तो इसलिए बस खाने से पहले ये ध्यान रख ले। गांव में ना 1-1, 2-2, 3-3 किलोमीटर तक दुकान नहीं है, तो ना ही मुझे तानी और ना ही गुन्नू मुझे चिप्स के लिए दिक्कत कर रहे हैं, ना ही कोल्ड ड्रिंक के लिए। सब सच्ची बात तो भाई इस गाँव के अंदर ये है। मैं कह रहा हूँ इस गाँव के अंदर सब सच्ची बात क्या है ना, कि यहाँ पर आस पास में दुकान नहीं है। दुकान जाने के लिए कम से कम साला किलोमीटर से जाना है। कहाँ है? 1 किलोमीटर यहाँ पे, 1 किलोमीटर वहाँ। हाँ तो 1 किलोमीटर बहुत होता है ना, कोई नहीं जाएगा 1 किलोमीटर। जाके आगे पेन लेने गई थी। सीधी बात बता, कल को जब तेरी शादी हो जाएगी तो लड़का कहेगा मैं इतने यहाँ कैसे आऊँ, इतनी दूर तक कैसे आएगा? जहाँ से आ गया वहीं से वापस जा, जिस रोड से आ गए। तो कल को तेरी शादी की बारात यही है कि सिद्धि? वो भी तुम्हारी तरफ भबरी क्या हो गया। तो हम सिद्धि के गाँव में क्यों आए हैं, उसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है। सिद्धि की शादी की तैयारी होने वाली है। सिद्धि तेरी बारात यही आएगी ना तेरे घर में? हम लोग घर पे बैठे हुए थे अभी थोड़ी देर पहले ना, अभी पास में एक बाघ आया था, अभी बगल पड़ोस वाले कुत्ते को ना खत्म ही कर दिया था। वो तो बच गया बेचारा, लेकिन हम सब लोग भाग के नीचे आए। लेकिन यहाँ पे ना आज से 1-2 दिन पहले एक गाय खाई है बाघ ने। ये देखो भाई, यहाँ पे बाघ ने अटैक किया और गाय का पूरा पैर पड़ा हुआ है। देखो बाकी गाय पूरी साफ हो गई है। गाय कहाँ है? बाघ के पेट में लेके चला गया। देखो गाय का पैर पड़ा हुआ है सामने। घोड़ा मार रखा है बाघ ने। बाघ कितना बड़ा है? छोटा सा बाघ है बड़ा बाघ है? बाघ बड़ा ही होता है। बाघ एक बाघ नहीं है ना, 2-3 बाघ बड़ा। 2-3 बाघ एक साथ आते हैं पहाड़ों में ना भाई। तो बाघ का अटैक तो कहीं से भी हो जाता है। मुंह शायद मुंह है गाय का, मुंह। शायद। हाँ गाय का। बाकी शरीर कहाँ होगा पता नहीं है। हड्डियाँ तो और भी होंगी। वो तो बाघ के पेट में ही होगी। हाँ ये तो है। देखो ये छाती की हड्डियाँ। इस टाइम हो गया शाम के बज गए हैं 6 और यहाँ पे ना खाना बनने की तैयारी शुरू हो गई, क्योंकि यहाँ ना 7, साढ़े 7 बजे तक सब लोग खाना खा लेते हैं। और ये भाई देखो सब लोग बाहर बैठे हुए हैं, यहाँ पे आराम से गपशप लगा रहे हैं। और मौसी हमारी अंदर क्या कर रही है, आपको मौसी के किचन में लेके चलते हैं। मौसी बना रही है रात का हमारा डिनर। और ये इनकी पहाड़ी रसोई है। देखो भाई इनकी रसोई कैसी होती है, ऊपर लकड़ी के चौपाल ऐसे बने हुए होते हैं। और ये बैठी है हमारी मौसी, और मौसी क्या कर रही है, मसाले कूट रही है। देखो भाई ये हमारी सिद्धि बना रही है मेरे लिए बढ़िया वाली चाय। लेकिन मैं तो गुड़ वाली पीऊंगा यार। ये कौन गुड़ वाली है? वेरी गुड। तो वैसे एक रसोई तो ये है, लेकिन लिंगड़ की सब्जी बन रही है दूसरी पुरानी वाली रसोई में। इनकी पुरानी रसोई कहाँ है तुम्हारी? दिखा। चलो ये इनकी पुरानी रसोई दिखाते हैं तुम्हें। यहाँ देखो भाई ये इनकी पुरानी रसोई है। यहाँ जो अंकल जी हमारे अभी लिंगड़ काट रहे थे ना, वही अब लिंगड़ की सब्जी बना रहे हैं बैठ के यहाँ पर आराम से। लिंगड़ काट के बिल्कुल रेडी कर दिया है और घर के सिलबट्टे के पीसे हुए मसाले भी रख दिए। बताओगे कि कैसे लग रही? हाँ मजा आएगा सर। लिंगड़ की सब्जी बनने लग गई है। अभी इसमें कितना टाइम लगेगा पकने में? इसको आधा पौना घंटा पूरी गल जाएगी ना। तो गाइस लिंगड़ की सब्जी तो बन गई है। मौसा जी ने सब्जी बना दी है बढ़िया तरीके से। और अब आ गई है मौसी। अब बना रही है मौसी गर्मा गर्म फुल्की रोटियां, वो भी लकड़ी वाले चूल्हे में। और भाई देख रहे हैं रोटी कैसे बनती है। और हाँ आप भी अगर जैसे गैस वाली रोटी खाते हो, अगर आप गैस की रोटी 3 खा रहे हो ना, तो चूल्हे वाली रोटी आप सच में 7 से 8 खा लोगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। चूल्हे वाली रोटी खाने से ना गैस भी नहीं बनती, क्योंकि जो हम गैस वाली फ्लेम में रोटी बनाते हैं ना, उससे हमारी शरीर में कोई ना कोई तो नुकसान होता ही है। इसलिए हमारे यहाँ ना भाई लकड़ियों से ऐसे कहते हैं पूरी रोटी बनती है लकड़ी में, चूल्हे बन गई हमारी फुल्की फुल्की रोटी। पिछले 3 साल से आप सब लोग बोलते थे कि सिद्धि कहाँ रहती है, सिद्धि का घर कहाँ है, कौन है सिद्धि, कहाँ से आई है, सिद्धि की मम्मी कौन है और सिद्धि के पापा कौन है। तो आज मैं आपको सिद्धि के घर लेकर आ गया हूँ। ये सिद्धि का घर है, ये सिद्धि का चूल्हा है, ये सिद्धि की मम्मी है और ये सिद्धि है। सिद्धि के पापा कहाँ है? सिद्धि के पापा कहाँ है? कल से मुलाकात होगी है, कल से मुलाकात। अभी अपने काम में बिजी है। चलो देखो अपने घर में कैसे काम करती, थोड़ा काम हमारा भी कर लिया कर। वहाँ रोटी मुझे बनानी पड़ती, मुझे सब पे। चलो बच्चों खाना बन गया, फटाफट उठो। तो चलो आओ। बज गए हैं 9 और अब हो गया है हमारा हाँ चलो गुन्नू। आज सुबह से यहाँ बाघ आ रहा है ना, कि गाय खाई थी ना, तो सारे बच्चे कमरे के अंदर बैठे हैं बाघ के डर से। सबको लेके चलता हूँ रसोई में, फटाफट से सबको खाना खिलाते हैं भाई। चलो 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 चलो। खाना अभी खाना होता है यहाँ पे, खाने का टाइम है अभी। तो चलो भाई सब लोग आ गए भैया अपनी रसोई में, फटाफट से खाना खाते हैं। कैसी हो रही तानी सब्जी लिंगड़ की? अच्छी हो रही? लिंगड़े की सब्जी है। लिंगोड़ा तूने सुना भी है कहाँ होता है? भिंडी है। भिंडी नहीं लिंगोड़ा है। मैं समझ गई थी तानी इसको भिंडी समझ रही है, तभी इसने कुछ बोला कितने गंदे हो यार। मैं कब से भिंडी मांग रही हूँ, सब बोल रहे हैं हाँ भिंडी है। भिंडी नहीं लिंगोड़ा है भाई। सब कब से बोल रहे हैं। तो वैसे यहाँ ना भाई रसोई में खाते हैं। पिछले वाले ब्लॉग में आपने देखा था ना कि रसोई में बैठ के सब लोग खा रहे थे, तो यहाँ पर हमारे पहाड़ों में ऐसे खाना खा रहे हैं। तो चलो जी आ गई है लिंगोड़े की सब्जी, आलू टमाटर की सब्जी और बढ़िया सा पहाड़ी रायता। करते फटाफट से खाना खाते हैं। सब्जी कैसे लिंगड़ की बता दो? बढ़िया मस्त हो रही है। आज से पहले खाया लिंगड़ कभी? कभी नहीं खाया, किसी में नहीं खाया कभी। तो बस खाना वाना खा लिया है और टाइम हो गया रात के बच्चों 11 और अब हो गया है सोने का समय। तो वैसे हमारा गुन्नू तो सो भी गया है, तिरछा मिर्चा होकर सोता है। दीदी यहाँ सो गई है। मौसी गुड नाइट। मौसी मिठाई तो खिलाई, तेरे मिठाई का डब्बा लाया था मैं।
एक मिठाई तो खिलाते उसमें से। मौसी खिला देना हमको। हमारे यहाँ नहीं खिलाते हैं। हैं? ये तो खा रही है लेकिन यार। प्लेट में खा देगी। हे भगवान। हम जिसमें मिठाई बात करते कहाँ थे उससे। चलो भाई, काम करते हैं, आज के ब्लॉग को खत्म करते हैं। कल मिलते हैं फिर आपसे नए ब्लॉग के साथ में। कल सिद्धि हमें अपना पुराना वाला घर दिखाएगी, ठीक है? वाला घर अंदर से कैसा रहता है, जो बाखली वाला घर है, ठीक है? ओके, बाय बाय करें फिर। चलो गुड नाइट, बाय बाय। गुड नाइट। खाली मैंने